आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 से रिलेटेड जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि 8 तारीख को आप लोगों की ओपन टेस्ट भी है, जिसके अंदर में सारे लोग एलिजिबल है। आप सभी लोग भी, जो लोग इवन जो यूट्यूब के ऊपर में जो पेड नहीं है वो लोग भी एलिजिबल है। ठीक है, तो वो लोग भी बिल्कुल तैयार रहिएगा। ओके, चलिए फ्रेंड, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है फ्रेंड, उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी लोगों के लिए जो है, जो भी कहा जाए वो कमी है फ्रेंड्स यहाँ पर में, क्योंकि आप लोग है जिनके वजह से ये सेशन जो है एनर्जेटिक तरीके से चलता है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो इधर साइड में, लेकिन आप लोगों के लिए लेक्चर लिया जाता है। तो आप लोग एक बार हाथ भी ऊपर कर देंगे कितने लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ पर में सेशन को लाइक भी कर दिया था, लॉयल टीपी परीक्षार्थी। चलिए, तो हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए, 1858 के अंदर में भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारत को किसके अधीन कर दिया गया था, ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर में। जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत को किसके अधीन कर दिया गया था, ये आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों के यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो 1858 से पहले जो है वो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार लेकर किसको दे दिए गए, क्राउन को दे दिए गए। क्राउन का मतलब होता है, ठीक है, ब्रिटिश शासन। ठीक है, जो भी ब्रिटेन का राजा रानी जो भी रहेगा उसको दे दिए गए। तो केवल जो है फ्रेंड्स 55% लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर में सही आंसर दिया है, केवल 55%। तो आप लोग कंपटीशन देख रहे हो यहाँ पर में, आप लोगों को क्यों पढ़ने की जरूरत, अब तो देखिए यहाँ पर में अब जो है वो नंबर बढ़ रहे, जब बता दिया है मैंने। तो क्राउन को दे दिया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1858 के तहत। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं गुड गवर्नेंस एक्ट। ठीक है, सुशासन अधिनियम, गुड गवर्नेंस एक्ट। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्ट जो है ऐसा माना जाता था कि भारत के अंदर में गवर्नेंस जो शासन है उसको सुधार करने के लिए लाया गया है। तो आप लोगों से कभी भी पूछ लिया जाए कि गुड गवर्नेंस एक्ट किसको बोलते हैं, तो टाइप करो जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से टाइप करेंगे कि गुड गवर्नेंस एक्ट किसको बोलते हैं। अगर ये आ जाए तो आप लोगों का क्या होगा। ठीक है जी। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट जो है आप लोगों को बता दूं कि जिस समय में 1858 का जो ये कानून लागू हुआ था और उससे जस्ट एक साल पहले जब 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय में कौन जो है भारत का गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल कौन था, ये क्वेश्चन आप लोगों से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ठीक है, देखिए मैंने क्या पूछा आप लोगों से कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये आप लोग मेरे को आंसर बताओगे जल्दी से। उसके बाद में 1858 का जो 1858 का जो एक्ट आया था, ठीक है, उस समय में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का नाम बदल के कर दिया गया था वायसराय। तो पहले वायसराय कौन थे हमारे भारत के, ये भी बताएंगे आप सभी लोग। ओके, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ था और यही भारत के पहले वायसराय, और जो है भारत के पहले वायसराय भी यही बने थे। ठीक है, भारत के पहले वायसराय भी यही बने थे, ये भी याद रखेंगे आप सब लोग। ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे 1857 के विद्रोह के समय में, लॉर्ड कैनिंग। ये आप लोगों का यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया था क्वेश्चन। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स गवर्नर जनरल ऑफ जो है इंडिया का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था, तो भारत के पहले वायसराय कौन बने, लॉर्ड कैनिंग बने। ठीक है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसके लिए तैयार रहिएगा आप सभी लोग। एक क्वेश्चन और बन सकता है हाई लेवल, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो वो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट का नाम बदल कर दिया गया वायसराय। ठीक है, कि अब जो है वायसराय पोस्ट होगा, साथ ही साथ जो है कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू। ये जो आदेश था पूरा का पूरा, ये कहाँ पढ़ा गया था, तो इलाहाबाद के अंदर में, इलाहाबाद के अंदर में। ठीक है, इलाहाबाद को 1 नवंबर 1858 को किसने पढ़कर सुनाया था, ये पूरा का पूरा आदेश, ये कानून जो था इसको किसने पढ़कर सुनाया था। ठीक है, तो ये जो है फ्रेंड्स ये पूरा पढ़ के सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। आया था ना एक क्वेश्चन इसमें से कि रानी की उद्घोषणा जो है कहां पर में पढ़ी गई थी, इलाहाबाद के अंदर में, और तारीख 1 नवंबर 1858। टीआरई के अंदर में आ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी,
तो इसी वजह से आप लोग जो है आगे में भी तैयार रहिए, कुछ कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से हमारे। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि रामपुरवा नाम की जो है ना एक आप लोगों को ये मिलती है, रामपुरवा इंस्क्रिप्शन बोलते हैं उसको, ठीक है, रामपुरवा इंस्क्रिप्शन। आप लोगों को बताना है कि ये जो रामपुरवा इंस्क्रिप्शंस है ये भारत के कौन से राज्य के अंदर में एक्चुअली लोकेटेड है, रामपुरवा नाम की जो जगह है वो। चलिए तो आंसर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को जाएगा, बिहार के अंदर में लोकेटेड है ये रामपुरवा नाम की जगह। यहाँ पर में किसके समय के इंस्क्रिप्शन मिले हैं ये क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पता है कैसे बनेगा, रामपुरवा जो कि बिहार के अंदर में स्थित है, यहाँ पर में आपको कौन से राजा के समय के जो है इंस्क्रिप्शन अभिलेख, लघु अभिलेख मिलते हैं, तो अशोका के समय के मौर्यकालीन अभिलेख मिलते हैं। यहीं पर हम लोगों को जो है एक पॉलिश्ड, ठीक है, यहाँ पर में यहाँ बेल जो आप लोग बोलते हो वो मिला था, पॉलिश्ड, एकदम पॉलिश्ड है, बिल्कुल चिकना है, ओके, मतलब वैसा वाला नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पर में जैसे मूवीज वाला, ठीक है, कि भाई सारी जो भैंसिन है उनका दिल आ जाए इसके ऊपर में। एक्चुअली मतलब पॉलिश्ड है, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिश्ड है, ओके, ये याद रखना है। और अभी जो है फिलहाल में वहां से उठाकर इसको राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के अंदर में रखा गया है इसको, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। चलिए राष्ट्रपति भवन के अंदर में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है फ्रेंड टोपरा नाम की जगह कहां पर में, टोपरा अभिलेख आप लोगों को मिले उत्तर प्रदेश के अंदर में है। मेरठ अभिलेख आपको अशोका के लघु अभिलेख मिले हैं। प्रयाग अभिलेख उत्तर प्रदेश के अंदर में है। लौरिया अरेराज, ठीक है, चंपारण के अंदर में आप लोगों को मिला है फ्रेंड्स। लौरिया नंदनगढ़ ये भी आप लोगों का बिहार के अंदर में ही मिलेगा आप लोगों को, और रामपुरवा भी आपको बिहार के अंदर में ही मिलेगा, ठीक है। इनके ऊपर में भी बेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। ये क्वेश्चन 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन, जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झींगा डाला, ठीक है। 716 लाइक्स आपने कर दिए फ्रेंड्स, 1100 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं केवल 7 मिनट के अंदर में। जल्दी जल्दी से आप लोग जो है सेशन को लाइक भी करते रहेंगे, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है। विपिन कुशवाहा बुरे लौरिया नंदनगढ़ मेरे घर के पास में है, चलो अच्छी बात है भाई, पढ़कर आना उधर से क्या क्या लिखा है उसने, अशोका ने। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों के भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी दूरी तक है फैली हुई है, ठीक है। देखो ये है हमारा प्यारा सा भारत, ठीक है, अब एडजस्ट कर लेना भारत को इधर साइड में। तो भारत की जो सीमा है, ठीक है, वो कहां तक फैली हुई है, वैसे भारत की सीमा पाकिस्तान से भी आ गई है यार एक, ठीक है, लेकिन चलो कोई नहीं। यहाँ पर मैं समुद्री सीमा की बात हो रही है कि समुद्री सीमा कहां तक फैली हुई है भारत की, ठीक है, या कोई भी देश की समुद्री सीमा कहां तक मानी जाती है, तो ये 12 समुद्री मील या फिर 12 जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में नॉटिकल माइल्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, 12 नॉटिकल माइल्स वहां तक फैली हुई है, ओके, ये याद रखना है आप लोग। ओके तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील या लगभग जो है 21.9 किलोमीटर आपका। अच्छा चलो अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है आप लोगों से कि भाई 1 नॉटिकल माइल का मतलब कितना है, ठीक है, बन सकता है कि नहीं बन सकता ये क्वेश्चन, ठीक है, 1 नॉटिकल माइल मतलब कितना। अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। हम लोगों का 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा जो है फ्रेंड्स डिस्टेंस है, जिसका मतलब होता है 21.9 किलोमीटर। तो अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि 1 नॉटिकल माइल का मतलब कितना होता है, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, तो आप लोग आंसर क्या करोगे डायरेक्टली उसका, ठीक है। कुछ लोग 12 आंसर कर रहे हैं, 1.8 कर रहे हैं, वो थोड़ा सा एक डिजिट और बढ़ा दो ना उसका तो अच्छा रहेगा आप लोगों का, एक दो डिजिट। 1.852 है फ्रेंड्स, 1.852, ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। मैं इसमें यहाँ लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। 1 नॉटिकल, ठीक है, माइल इज इक्वल टू, ठीक है, 1.852 किलोमीटर्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। 1.852 किलोमीटर जो है ये होता है आप लोगों का। ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है आप लोगों का, जो कभी भी एग्जाम के अंदर में आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो इसको याद रखिए आप सभी लोग, और अच्छे से इसके ऊपर में बेस्ड जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको करिए आप सभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे, ठीक है।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इनमें से कौन थे? जल्दी बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जिन्होंने भाग लिया हो। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ गए हैं। और अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक लेना चाहूंगा, इसके बाद में मोटो वाला भी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उद्घोष वगैरह वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों के अंदर में किसने भाग लिया था, इनमें से अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहाँ पर मैं एक लिस्ट है आप लोगों के पास में, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, ये तो आप लोग याद रखते ही हो, ठीक है। MR जयकर भी याद रखना है फ्रेंड्स, इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। NM जोशी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और CN मुदलियार, ठीक है। तो ये लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर में पार्टिसिपेट किया था। इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। तो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे फ्रेंड्स? डॉक्टर BR अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, NM जोशी और ठीक है, CN मुदलियार। गांधी जी केवल दूसरे वाले जो है गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ओके, चलो, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, ठीक है, कि फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन के अंदर में भारत के वायसराय कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर में BR अम्बेडकर जो थे फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अनुसार इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बैल की आकृति वाला रामपुरवा अशोक स्तंभ किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जो रामपुरवा अशोकन पिलर जो है फ्रेंड्स, वो कहां पर में लोकेटेड था? आप लोगों का बिहार के अंदर में था। ये रीट 2012 के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो, ठीक है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो मैं आपको लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट जो है वो घोषित होने वाला है अभी, ठीक है। जस्ट इसके बाद में मेगा टेस्ट का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का घोषित होगा, लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ। ओके, तो रामपुरवा जो बैल है फ्रेंड्स आप लोगों का, रामपुरवा बिहार के अंदर में है, ये याद रखेंगे। भारतीय तटरक्षक बल का आदर्श वाक्य क्या है, ये बताइए। ये देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। और आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के TRE 4.0 की बैच के अंदर में एक इमेज वाला सेक्शन है आपका। उस सेक्शन के अंदर में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, चाहे वो रॉ हो, ठीक है, RAW हमारी रिसर्च एनालिसिस विंग, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो नौसेना हो, चाहे वो आर्मी हो हमारी, चाहे वो जो है फ्रेंड्स हमारी BSF हो, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड हो, हर किसी का जो है वो आदर्श वाक्य डालकर उसके ऊपर में टेस्ट भी आपको दे दी है उसमें बनाकर, ताकि जो आप लोग है धीरे 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 करके सारी चीजें याद रख सके। तो भारतीय तटरक्षक बल का जो आपका इनका घोष वाक्य है, मोटो है, आदर्श वाक्य, वो है फ्रेंड्स वयम रक्षन्मः, ठीक है। तो हम रक्षा करते हैं, तो वयम रक्षामः जो है हम रक्षा करते हैं, ये इनका घोष वाक्य। भारतीय तटरक्षक, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्ट मतलब भारत की जो तटों की रक्षा करते हैं ना, उनकी बात हो रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड। 1 फरवरी, ठीक है, 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, ठीक है, उन्होंने इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन जो है उसके 1 साल बाद किया, बट इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स 1 फरवरी 1977 से मानी जाती है। तो 1 फरवरी को आपका भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, इसकी स्थापना है, ठीक है, वयम रक्षामः। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वयम रक्षामः, इसकी वी प्रोटेक्ट, हम रक्षा करते हैं, ये इसकी थीम है या मोटो है बेसिकली।